जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज ये नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और वहाँ के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री कितने हैं, कहाँ कहाँ बैठते। अब आप लोगों को सब कुछ बताते हैं, आइए देखते हैं। देखिए भैया, ये है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ये है जम्मू, जम्मू कश्मीर। ये है चंडीगढ़, चंडीगढ़। ये है दिल्ली। ये है दमन। ये है पुडुचेरी, पुडुचेरी। ये है लक्षद्वीप। ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। कितने में केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भारत के मैप में देखेंगे इन्हीं जगहों पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सब जितने बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग को इनके जो हैं वो देखना है। राजधानी क्या है, इनके उपराज्यपाल मुख्यमंत्री कौन कौन है। खाली सिर्फ मुख्यमंत्री पुडुचेरी में है और दिल्ली में। ठीक दोस्तों, और बाकी जगहों पे जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है सिर्फ उपराज्यपाल बैठे हैं। ठीक दोस्तों, ये यहाँ पे केंद्र शासित, यहाँ पे केंद्र सरकार की सरकार होती है। डायरेक्टली वहाँ पे जो भी करना होता है डायरेक्टली केंद्र सरकार ही जाके करती है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे लिख देते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, ये गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे है हिमाचल, यहाँ पे है पंजाब, हरियाणा, ये बिहार दोस्तों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये है सिक्किम, सिक्किम, असम, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे है त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे है मणिपुर, मणिपुर, यहाँ पे है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, ये 28 राज्य हैं। कौन कौन? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये सब जो है हमारे क्या है, राज्य है। अब देखिए, ये राज्यों में गुजरात राज्य में अपना शासन होता है। यहाँ पे केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता है। केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेशों में ही अपना सब कुछ डायरेक्टली काम कर सकती है और राज्यों में काम नहीं कर सकती है। ठीक दोस्तों, अभी देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये है केंद्र शासित प्रदेश। देखो बाबू, केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू को जो है, और इनका जो है 5 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसको करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं करते ना तो ये अपना अलग देश एक घोषित करने का मांग करता है कि हमको अलग कर दीजिए, हम अपना अलग संभालेंगे सब कुछ। इसीलिए इसको केंद्र शासित करना प्रदेश बहुत जरूरी था और करना भी चाहिए ऐसे जगहों को। जैसे इसको करना, ये भी अगर लक्षद्वीप इधर सटा नहीं है भारत से, अगर ये मांग कर देता कि हमको अपना देश बनाना है तो अपना मांग करता है, ये अपना अलग हो जाता, फिर कोई काम का नहीं रहता। इसीलिए सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने बोली कि हमको यहाँ पे केंद्र शासित, हम अपना खुद देखभाल करेंगे हर जगह। जैसे अंडमान निकोबार को ले लीजिए, ये सब भौगोलिक के कारण हो सकते हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ को विवादित मान सकते हैं, क्योंकि हरियाणा कह रहा था चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब कह रहा था हमारा है। वहाँ पे कूद पड़ी केंद्र सरकार बोली भैया कोई नहीं रखो, इसको केंद्र सरकार संभालेगी। आपका काम है तो आइए चंडीगढ़, आपका काम है तो आइए चंडीगढ़, काम करवा के चले जाइए। इसलिए इसको चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा विवाद में। अब देखते हैं दोस्तों कैसे याद करें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं। चप्पल ले जाओ दादी,
चप्पल चप्पल ले जाओ दादी। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश का याद करने के कितने राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो इसको याद करने के लिए कैसे हम माइंड में रखें कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। कैसे याद करें? देखिए, चप्पल ले जाओ दादी, यानी ये दादी जो है बहुत पुराने हैं। केंद्र सरकार जो होती है बहुत हाई फाई रैंक में होती है, बहुत आगे रहती है, राज्यों से सीख का काम होता रहता है। तो बहुत जैसे दादी हैं तो बूढ़ी ही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, दादी जा रही हैं, तो दादी क्या हुआ, चप्पल भूल गई। चप्पल तो बोल रहे हैं, दादी चप्पल ले जाओ, दादी चप्पल ले जाओ दादी, चप्पल ले जाओ दादी, अपने दादी बोल रहे हो। ठीक है, तो चप्पल से क्या हो, देखिए चस हो जाता है चंडीगढ़, प से हो जाता है पुडुचेरी, ल से हो जाता है लद्दाख, फिर ले से हो जाता है ले, ल से हो जाता है फिर लक्षद्वीप, फिर ज से हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, फिर अ से हो जाता है अंडमान निकोबार। क्या हो जाता है दोस्तों? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। फिर द से आपका हो जाता है दमन, दमन नगर हवेली, एक दादर दीव होता है। दमन दीव और दादर नगर हवेली ये दो थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दमन दीव था, ठीक है, यहाँ पे दमन दीव था, यहाँ पे दादर नगर हवेली था। तो इन्होंने क्या किया है, इनको जो है इकट्ठा करके दादर नगर हवेली और दमन दीव बोला गया है। जैसे अंडमान निकोबार अलग अलग था, इसको सटा के एक ही में कर दिया गया है। बोले नहीं तो उस तरह से जोड़ेंगे तो केंद्र शासित बहुत प्रदेश हो जाएंगे, इसीलिए इनको सटा के इकट्ठा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम शॉर्टकट में दमन लिख दे रहे हैं। फिर द से हो जाता है आपका दमन हो जाता है, फिर दिल्ली हो जाता है, द से दादी, दमन हो गया, फिर दिल्ली हो गया। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा? चप्पल ले जाओ दादी, चप्पल ले जाओ दादी। ठीक दोस्तों, समझ में? च से चंडीगढ़, प से पुडुचेरी, ल से लद्दाख, ल से लक्षद्वीप, ज से जम्मू कश्मीर, अ से हो जाता है अंडमान निकोबार, द से दमन, द से दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। अब देखिए इनका जो है, चंडीगढ़ का राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़। पुडुचेरी का है पुंडुचेरी, पुंडुचेरी। लद्दाख का है ले, लक्षद्वीप का है करवती, करवती। जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों दो हैं, एक तो है श्रीनगर, एक तो है जम्मू। अब दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। दमन का दमन है, दिल्ली की नई दिल्ली है, नई दिल्ली, दिल्ली की नई दिल्ली है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे याद करें, ट्रिक बताएं, एक नंबर ट्रिक है, कभी माइंडो में भूल नहीं पाएंगे। देखिए, चप्पल ले जाओ दादी, च से चंडीगढ़, प से पुडुचेरी, ल से लद्दाख, ल से लक्षद्वीप, ज से जम्मू कश्मीर, ओ से अंडमान निकोबार, द से दमन, द से दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इनकी राजधानियों बता दिए हैं। दिल्ली की नई दिल्ली, दमन की दमन, अंडमान निकोबार का है पोर्ट ब्लेयर, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, श्रीनगर जम्मू, लक्षद्वीप की करवती, लद्दाख का लेह है, पुडुचेरी का पुडुचेरी, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। ठीक दोस्तों, अभी इसको मिटा के हम आपको सिद्ध करके हम समझा रहे हैं। ठीक दोस्तों, अभी देखिए। ठीक दोस्तों, ये समझिए हमारा घर है, क्या है, ये पूरा इंडिया जो है हमारा घर है, हमारे एक परिवार है। ठीक है दोस्तों, हमारा एक घर है, उस घर में जो है सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, फिर 28 राज्य हैं। ठीक दोस्तों, अभी हम केंद्र शासित प्रदेश के 8 राज्यों के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री बताएं। ये है राजधानी,
और ये हैं उपराज्यपाल। उपराज्यपाल, ठीक दोस्तों। च से हो जाता है आपका नंबर 1 चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी दोस्तों क्या है? चंडीगढ़, ठीक दोस्तों। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। अब यहाँ के चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक दोस्तों। बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक दोस्तों। बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए प से दूसरा, प से दोस्तों हो जाता है पुडुचेरी। पुडुचेरी, इसकी राजधानी है भैया, पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। पुडुचेरी लिख देते हैं, पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ के उपराज्यपाल कौन है भैया? यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं बैठते हैं, क्या बैठते हैं? मुख्यमंत्री। उपराज्यपाल भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए उपराज्यपाल हैं नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, ये हैं मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों। एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी। उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, किरण बेदी, ठीक दोस्तों। यहाँ पुडुचेरी के यहाँ पे पुडुचेरी में मुख्यमंत्री बैठते हैं, उपराज्यपाल भी बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुडुचेरी और जो है सब कुछ यहाँ पे मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली में बैठते हैं मुख्यमंत्री, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री, यानी 2 ही जगह मुख्यमंत्री बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 ही जगह, और बाकी जगह उपराज्यपाल बैठते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री का जो है काम यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से लोगों को आसानी रहेगा काम करने में, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल किरण बेदी हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए जब ल से तीसरा आ जाता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों करवती, 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 करवती। यहाँ के उपराज्यपाल हैं, लक्षद्वीप के उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल खोदा, प्रफुल्ल खोदा पटेल, ठीक है दोस्तों। उपराज्यपाल है यहाँ पे, उपराज्यपाल प्रफुल्ल खोदा पटेल। बाबू यो क्लियर, आपका लक्षद्वीप क्लियर हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी है करवत्ते, वहां पे उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल, प्रफुल्ल खोदा पटेल। लक्षद्वीप, यानी वो कहावत नहीं सुने हैं आप, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया चींटी, खोदा पहाड़ निकली चींटी, तो खोदा पहाड़ निकली चींटी। और दमन के भी यही है, मतलब दमन दीव, दमन दीव नगर, दादर नगर हवेली, इतना बड़ा नाम है, यानी पहाड़ खोदा तो निकली चींटी, क्या निकली? प्रफुल्ल खोदा पटेल, ठीक है दोस्तों। हो गया, ये क्लियर हो गया। चप्पल वाला क्लियर है। च से चंडीगढ़, प से पुडुचेरी, ल से लक्षद्वीप, क्लियर हो गया। लक्षद्वीप की राजधानी करवती, उपराज्यपाल है प्रफुल्ल खोदा पटेल, ठीक दोस्तों। अब आ जाते हैं ल पे, फिर आ जाते हैं, ल से हो जाता है फिर लद्दाख, लद्दाख। बाबू लोगन, लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख कहाँ है? यहाँ भारत के मैप से पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख की है यहाँ, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, ठीक है दोस्तों। लेह में कौन बैठते हैं? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल की राजधानी क्या है? लेह। उपराज्यपाल के नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, माथुर, राधा कृष्ण माथुर क्या है? उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल, ठीक दोस्तों।
ये कैसे याद करें, देखिए जैसे ये बहुत सरल है। लद्दाख का 10 लाख, 10 लाख ले राधा, 10 लाख ले राधा, ले, तो यानी 10 लाख का लद्दाख हो जाता है ले राधा, यानी राधा को 10 लाख दे रहे हैं ऐसे, ले 10 लाख राधा। तो लद्दाख की राजधानी है ले और उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। ठीक दोस्तों, क्लियर। अब आ जाते हैं पांचवा, ज से जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ले भैया, यहाँ पे राजधानियां तो दो हैं, राजधानी दो है जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों? क्योंकि ठंडिया में भैया -6 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ठंडिया में एकदम, वहां पे गल के एकदम बर्फ हो जाता है, पनिया वनिया। ठीक, क्यों? देखिए कौन कौन है, श्रीनगर एंड जम्मू। ठीक, अब इसमें एक दो कंडीशन है। ये राजधानी जो है मई से जो है अक्टूबर तक रहता है, अक्टूबर। और फिर ये जम्मू का जो राजधानी है इसको यूज करते हैं फिर अप्रैल से नवंबर तक, यानी नवंबर से अप्रैल तक कर देते हैं, नवंबर से अप्रैल। देखो बाबू, ये है शीतकालीन, ये है ग्रीष्मकालीन, दो राजधानी है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, इसलिए ठंडिया में जो है -6 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, पनिया वनिया एकदम जम जाता है। इसीलिए जब ठंडिया में तो यहाँ पे राजधानियां बना दिया जाता है, कोई काम रहता है तो यहाँ पे आ जाते हैं ठंडिया में। फिर उसके बाद जब गर्मी होता है, गर्मियों में तब यहाँ खोल देते हैं कि भैया यहाँ पे भी आइए काम करवाने के लिए। ठीक है, इसीलिए तो ये हो गया ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन बाबू, ये शीतकालीन हो गया। भैया बात बताइए, यहाँ पे उपराज्यपाल बैठते हैं, कौन? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है भैया मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन बैठते हैं? मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। ठीक है, अब क्या हो गया? जस हो गया ना, ले जा, चप्पल, चप्पल क्लियर हो गया आपका, ले जा, जा तक क्लियर होगा। अब अ से अब आ जाओ अंडमान निकोबार, आ जाते हैं छठवां पे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। बाबू यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो याद कैसे करें भैया, यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? यहाँ के उपराज्यपाल हैं डीके जोशी, डीके जोशी उपराज्यपाल हैं यहाँ पे डीके जोशी। बाबू कैसे याद करें नमवा, पता है कैसे याद करें? अब अंडा है, अंडमान को अंडा समझिए, अंडा खा के क्या आता है? एकदम जोश आ जाता है अंडा खाने के बाद। तो अंडा खाने के बाद जोश आ जाता है तो क्या हो जाएगा? डीके जोशी, डीके जोशी। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ बाबू सातवां पे, दादी का दमन, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। दमन दीव दादर नगर हवेली की राजधानी भैया क्या है? भैया है दमन, क्योंकि दमन दीव यहाँ था, दादर नगर हवेली यहाँ था, इनको आपस में जोड़ दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। नहीं तो पहले 9 थे, 9 गिनता थे, केंद्र शासित प्रदेश पहले 9 थे, इसको 2019 में कर दिया गया सटा के एकदम अच्छे से
इकट्ठा कर दिया है। दमन दीव दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है भैया, दमन। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल फूलखोदा पटेल। यहाँ के प्रशासन, इसलिए बाबू दमन और लक्षद्वीप आपस में जो है ये है नजदीक पड़ता है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश इनको ही संभालने को बोला है। यहाँ के इनका प्रशासन यहाँ पे चलता है, तो यही देखभाल करते हैं। प्रफुल्ल खोदा पटेल, ठीक है। अब बाबू आ जाओ 8वां पे। 10 से दिल्ली बच गया। फिर दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। बाबू यहाँ पे दो लोग बैठते हैं, उपराज्यपाल भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। मतलब बाबू सब कुछ बतिया मिला के 6 में से 2 निकाल दो, कितने बचे? 8 में से 2 निकाल दोगे तो 6 बचे। 6 में से 6 राज्यों में उपराज्यपाल बैठते हैं, यानी 2 ही जगह यानी मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं। दिल्ली एक ठो पुडुचेरी, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश याद करने की तरीका यही सबसे बेस्ट है। चप्पल ले जाओ दादी, किसी को कह रहे हो आप कि चप्पल ले जाओ दादी, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी बूढ़ी है, बूढ़े दादी है, बूढ़ी है, तो उनको मतलब केंद्र शासित समझ लीजिए। केंद्र शासित यानी केंद्र सरकार है वो, कि उनको आप कह रहे हैं। डायरेक्टली केंद्र सरकार कहीं भी अपना काम करवा सकती है, ठीक है दोस्तों। एक ना देख लीजिए।